नमस्कार दोस्तों कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसे भूल पाना सारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम चाहकर भी उसे नहीं भूल पाते। लेकिन वहीं अगर हम उस घटना के बारे में किसी को बताते हैं तो कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि हमारे पास उस घटना का कोई भी सबूत नहीं होता और सभी को ये लगता है कि वो सब हमारा वहम है या फिर हम पागल हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो हमारे पास आई है देहरादून से, जिसके मेन कैरेक्टर हैं मनोज साहू, जिनकी दुकान देहरादून से थोड़ा आगे मसूरी रोड पर थी। एंड हर शाम 7 बजे ये एक दुकान क्लोज करके अपने घर की तरफ आते थे। लेकिन उस शाम इनको थोड़ा लेट हो जाता है किसी वजह से। अब वहां से इनके घर का रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर था, तो ये आना जाना पैदल ही किया करते थे और ये अपने पास एक टॉर्च रखा करते थे। अब उस शाम जब ये घर के लिए लौट रहे होते हैं और इनको थोड़ा लेट हो चुका था, टाइम 9:30 बज चुका था और जो बाकी दुकानदार थे वो इनसे पहले ही जा चुके थे। अभी रास्ते में टॉयलेट करने के लिए रुकते हैं और तभी इनको जंगल के अंदर से कुछ लड़कियों की आवाज आती है जो कि शायद मुसीबत में थी और हेल्प मांग रही थी। अब ये बिना सोचे समझे उस आवाज का पीछा करते करते जंगल के अंदर चले जाते हैं और उस रात इनके साथ वहां पर जो घटना घटती है, ये सारी जिंदगी उस घटना को नहीं भूल पाते। इस घटना को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो घटना इनको ऐसा लगता है कि बस कल ही की बात है। लेकिन ये उस घटना के बारे में जब भी किसी को बताते हैं तो कोई भी इनकी बात पर यकीन नहीं करता। अब ये कहानी हमारे पास आई है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इनकी स्टोरी आपको सबको सुनाना चाहूँगा। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस यही बोलना चाहूँगा कि इसी तरह की और भी ज़्यादा हॉरर एंड रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। तो ये बात है सन 2018 की। देहरादून से थोड़ा आगे मसूरी रोड के पास एक छोटा सा गांव है एंड वहीं पे रहते थे मनोज साहू जिनकी उम्र 36 साल थी, जो कि पेशे से एक दुकानदार थे। मसूरी रोड पर ही इनकी एक दुकान थी जहां पर खाने पीने का सभी सामान मिलता था। अब इनके अलावा वहां पर कुछ दुकानें और थी, लेकिन इनकी दुकान वहां पर सबसे बड़ी दुकान थी और सबसे ज़्यादा जो सेल होता था वो इन्हीं का होता था। अब इनके घर में इनकी एक पत्नी थी और इनका एक 10 साल का बेटा था। माता पिता जो थे इनके वो पहाड़ में और आगे गांव में रहा करते थे। यहाँ भी ये सिर्फ पति पत्नी और इनका एक बच्चे ही था। अब इनका जो दुकान खोलने का टाइम था वो सुबह के 10 बजे था और शाम के 7 बजे तक ये दुकान को क्लोज करके अपने घर लौटाया करते थे। अब इनके अलावा जो वहाँ पे और दुकानदार थे उनका टाइम भी सेम ही था। ये सभी करीबन 7 बजे के आसपास दुकान क्लोज करके अपने घर आ जाया करते थे। इनका घर उस जगह से करीबन 1 किलोमीटर दूर था। ये पैदल ही आना जाना किया करते थे। इनके पास हमेशा एक टॉर्च रहा करता था, क्योंकि इनको वहां से आते आते शाम हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था। अब एक शाम की बात है, बाकी दुकानदार भी अपनी दुकान क्लोज करते हैं और ये भी अपनी दुकान क्लोज ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी इनकी जो चाबी होती है, जो दुकान में ये लगाया करते थे ताले, उसकी चाबी इनको मिलती नहीं है। अब ये बहुत ढूंढता है लेकिन इनको चाबी नहीं मिलती। तब तक बाकी दुकानदार अपनी दुकान क्लोज करके लौट आते हैं और ये वहां पर अकेले रहते हैं। अब जब ये काफ़ी ढूंढते हैं, पूरी दुकान छान मारते हैं, तो इनको इनकी चाबी मिल जाती है। लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। इनको 1.5 घंटा वहाँ पर हो चुका था चाबी ढूंढते ढूंढते। अब 9:30 बजे के आसपास इनको चाबी मिल जाती है। अब ये अपने दुकान क्लोज करते हैं। इनकी एक्चुअली 2 दुकानें थी, एक स्टोर रूम जैसा था और एक दुकान थी। तो जब दुकान क्लोज करते थे, जो बाकी एक्स्ट्रा सामान होता था वो उस स्टोर रूम में रख दिया करते थे। अब ये 9:30 बजे
अपने स्टोर रूम और दुकान को क्लोज करते हैं, उसमें ताला लगाते हैं और टॉर्च लेकर अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। लेकिन उस शाम ये अकेले होते हैं। अब हल्की हल्की ठंड थी, थोड़ा थोड़ा कोहरा भी हो रहा था, रात काफी हो चुकी थी। एंड वो जो एरिया था वहां से उनके घर जाने तक का बीच में थोड़ा जंगल वाला एरिया भी पड़ता था। अब ये टॉर्च लेकर आराम से अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं, तभी इनको टॉयलेट लगता है और ये एक किनारे खड़े होकर टॉयलेट करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद ही इनको जंगल के अंदर से कुछ लड़कियों की आवाज आती है जो कि चिल्ला रही थी और हेल्प मांग रही थी। अब इनको लगता है शायद कोई टूरिस्ट वगैरह होगा, घूमने आए होंगे शहरी लोग और शायद फंस गए। अब ये बिना सोचे समझे अपना टॉर्च लेते हैं और जंगल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही जंगल के अंदर थोड़ा जाते हैं तो वो आवाज थोड़ा और दूर से आने लगती है जंगल के अंदर से। अब जैसे ही करीबन 150 मीटर जंगल के अंदर जा चुके थे, तभी इनको सामने एक बहुत पुराना बंगला दिखाई देता है, जो कि बहुत पुराना था लेकिन उसमें लाइटें जल रही थी। और उसकी विंडो से, सेकंड फ्लोर की विंडो से उन लड़कियों की परछाई दिखाई दे रही थी, जो कि विंडो के पास बैठकर रो रही थी और हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। अब ये भाग के जाते हैं और उस बंगलों के अंदर घुसने का रास्ता देखते हैं। अब नीचे की जो सारी विंडो थी वो लॉक थी। अब ये उस दरवाजे पे जाते हैं जो उस बंगलों का मेन डोर था। अब ये जब उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वो डोर अंदर से लॉक होता है। ये बहुत धक्का मारते हैं लेकिन वो डोर नहीं खुलता। अब जैसे ही उस डोर से वापस पलटकर विंडो की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वो डोर अपने आप से खुल जाता है। अब ये पलटते हैं और उस बंगलो के अंदर घुस जाते हैं। वो बंगलो बहुत ज्यादा पुराना था, चारों तरफ धूल जमी थी, जाल जमे थे, लेकिन कुछ चीजें वहां पर ऐसी लग रही थी जैसे अभी भी कोई वहां रहता है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत क्लियर और साफ थी। अब ये सीढ़ियों से होते हुए दूसरे माले पर जाते हैं जहां पर इनको वो परछाई दिखाई दे रही थी लड़कियों की। 2-3 लड़कियां थी जो चिल्ला रही थी और हेल्प मांग रही थी। अब जब ये उस रूम के आगे पहुंच जाते हैं जहां से वो आवाजें आ रही थी और ये दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता। वो कमरा बहुत ज्यादा पुराना था, चारों तरफ धूल और मट्टी। अब ये चौंकते हैं और दूसरे कमरे की तरफ जाते हैं। अब जब ये दूसरे कमरे की तरफ जाते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो वहां पर भी कोई नहीं होता। अब जब ये दूसरे कमरे के अंदर होते हैं, तभी इनको ऐसा लगता है कि पीछे से कोई भागा है। ये पलट के देखते हैं तुरंत, तो पीछे कोई नहीं था। अब ये दूसरे माले पर थे और इनको नीचे की तरफ से कुछ आवाज आ रही होती है। अब ये धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं और उस आवाज की तरफ जाते हैं। अब नीचे भी एक कमरा था जो कि किचन से लगकर था, ओपन किचन था और उसके बगल में एक कमरा था। वो आवाज इनको वहां से आ रही थी। अब जब ये दरवाजा खोलते हैं उस कमरे का, तो उस कमरे में एक लड़की बैठी होती है सफेद कपड़ों में, बेड के ऊपर। इसके फेस पर पूरे बाल आ रहे थे, कपड़े पूरे गंदे थे और वो रो रही थी। अब ये उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आई, सब ठीक है ना, कौन लाया तुम्हें? ये बहुत सवाल उससे करते हैं लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती, वो बस रोती जा रही थी। अब ये अपना हाथ उसके कंधे पर लगाते हैं और उसको थोड़ा हिलाते हैं, तभी वो लड़की झटके से अपना फेस इसकी तरफ घुमाती है, तो उसका फेस बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। उसका फेस पूरा जला होता है, उसकी आंखें नहीं होती, आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और वो इसको देखकर हंसने लगती है। एंड तभी पूरा जो बंगला था वो हिलने लगता है। अब ये जैसे तैसे उस बंगले से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी,
लेकिन जिस डोर से ये अंदर आए थे वहां पर कोई डोर था ही नहीं। अब ये चौंकते हैं और फिर से भागकर सीढ़ियों की तरफ आ जाते हैं, ऊपर की तरफ। एंड वो लड़की भी इनके पीछे पीछे आ रही होती है, अजीब तरह से चलती हुई। अजीब सी उसकी चाल थी, बाल उसके पूरे फेस पे आ रहे थे और उसके चेहरे पे एक अजीब सी हंसी थी। और उस बंगले के अंदर बहुत भयानक तरह से उसकी आवाज गूंज रही थी। अब वो बंगला बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उस बंगले में कोई भी रोशनी नहीं थी, पूरा अंधेरा हो चुका था, लेकिन इनके पास इनका टॉर्च था। अब ये भागते भागते उसी कमरे में चले जाते हैं जहां से शुरू में इनको बंगले के बाहर से वो लड़की की परछाई दिख रही थी। अब जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां पर जो विंडो थी वो कांच की थी। ये अंदर पहुंचते हैं, दरवाजा लॉक कर देते हैं उस कमरे का। अब वो लड़की बाहर से दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटा रही होती है और हंस रही होती है। अब ये बहुत ज्यादा इनकी हालत खराब थी, इनके समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या जाए। अब ये जो विंडो थी कांच की, उसको तोड़ते हैं और दूसरे माले से नीचे कूद जाते हैं। अब इनके पैर में हल्की सी मोच आती है। अब ये जैसे तैसे उस बंगले से दूर भागने लगते हैं। तब ये देखते हैं कि वो लड़की भी ऊपर से कूद चुकी है नीचे और इनके पीछे भाग रही है। एंड तभी भागते भागते इनको ठोकर लगती है और ये उस रास्ते पे, जिस रास्ते से ये अंदर गए थे, ये वहां पर बेहोश हो जाते हैं। एंड सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो इनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। वो इनको उठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं और ये बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ये सारी घटना के बारे में उन सभी को बताते हैं और वो सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। अब इसके कहने पर वो सभी लोग उस जगह पे जाते हैं तो वहां पर कोई बंगला नहीं था। और वो सभी उस घटना को सिर्फ एक वहम मानते हैं और इनको समझते हैं कि शायद इनकी तबीयत खराब है, तभी इनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मनोज को पता था कि ये घटना रियल घटना थी, क्योंकि जब वो उस बंगलों से कूदे थे तो उसका जो गिलास था, कांच था, वो इनके हाथ पर लगा था और अभी भी वो कट का निशान इनके हाथ पर था। लेकिन वो बंगला सुबह जब ये सबके साथ वहां गए तो नहीं था। अब इस घटना के बारे में ये किसी को भी यकीन नहीं दिला पाते, लेकिन वो घटना इनके जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसे ये आज तक नहीं भुला पाए हैं। उस घटना के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने दुकान नहीं खोली और कुछ टाइम बाद इन्होंने वहां से अपनी दुकान शिफ्ट करके मैन देहरादून में ही मार्केट में कहीं पर ओपन कर ली। तो दोस्तों, ये थी आप बीती मनोज साहू की। ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक ऐसे शख्स को, जो बिल्कुल भी नहीं डरा करता था और ना ही अंधविश्वास पे यकीन किया करता था, उसको इतना ज्यादा डरा दिया कि वो शख्स अब रात के समय अकेले बाहर निकलने से डरता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मनोज साहू की। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय महाकाल।